सड़कों पर बने गड्ढे अब विकास के प्रतीक नहीं रहे बल्कि मौत के जाल बनते जा रहे हैं। नोएडा सेक्टर 150 में युवराज की जिस तरीके से गड्ढे में गिरकर मौत हुई, अभी तक युवराज की मौत का दर्द लोगों के दिलों से उतरा भी नहीं कि जनकपुरी में कमल नाम का शख्स गड्ढे में गिरकर मर जाता है। ऐसे में जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में चारों तरफ गड्ढे ही दिखाई पड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी महीने भर के भीतर दो बड़े हादसे होते हैं जहां दो लोगों की जान चली जाती है। इन सब के बावजूद भी दिल्ली एनसीआर के प्रशासन के कहीं भी कान पर जू नहीं रेंगा। शायद यही वजह है कि अब तक दिल्ली एनसीआर में ऐसे अभी भी अलग अलग इलाकों में गड्ढे खुदे हैं जहां यह साफ तौर पर माना जा सकता है कि प्रशासन जो है वह अपनी लापरवाहियों को छुपाने के लिए लोगों की मौत का इंतजार कर रहा है। जिस तरह से ये घटनाएं हो रही है, महीने भर में दो बड़े घटनाएं होती हैं जहां गड्ढे में जाने से दो लोगों की मौत होती है, उसके बावजूद भी प्रशासन जो है वो अपनी तरफ से मुआवजे का ऐलान करता है। उच्च स्तरीय कमेटी की जांच की गठन कर दी जाती है और इन सब के बावजूद भी जो है प्रशासन कहीं ये फैसला नहीं लेता है कि इस तरह के जो गड्ढे हैं उसे बंद करे जाएं। जहां मैं मौजूद हूं, देखिए यहाँ पर दो बड़े सोसाइटीज़ हैं और यहाँ लोगों का आना जाना होता है। जहां मैं हूँ इस वक्त देखिए कि यहाँ पर किस तरह से गड्ढे बने हुए हैं और दोनों सोसाइटी के जो लोग यहाँ रहते हैं सोसाइटी में, उन्हें आने जाने में खासा समस्या का सामना करना पड़ता है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ द्वारका सेक्टर 13 की और यहाँ हमारे साथ यहाँ के लोकल रेसिडेंट है, उनसे भी हम बात करेंगे। हम ये बताइए कि ये गड्ढे कब से हैं यहाँ पे? ये ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो चुके हैं इसको। यहाँ पे एक सिंक होल यहाँ पे क्रिएट हुआ, एक आगे हुआ, इस पूरी रोड पे है। 3-4 जगह ऐसी हैं जहाँ हमें डेली की इनकन्वीनियंस होती है। इस चीज़ को 6-7 महीने हो चुके हैं। हम लोगों ने कितने हमारे जो बाकी के मित्रगण हैं उन्होंने कितने ईमेल्स किए, सब जितने भी इससे रिलेटेड आपके डिपार्टमेंट्स हैं, बट अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। 6-7 महीने से तो हम ही देख रहे हैं। यहाँ पे बाइक्स भी यहाँ से रोज़ाना निकल ही रही होती हैं क्योंकि ये सर्विस लेन आगे जाके कनेक्ट होती है। हाँ, तो यहाँ पे भी फुटपाथ पे भी देखिए बाइक्स आती जाती रहती हैं। हमारे लिए तो सब जो पेडेस्ट्रियंस हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस है ये। और वैसे भी डेली का आना जाना, आपकी कार्स यहाँ बंद हैं, हमें पूरा घूम के आना पड़ता है या यहाँ से आना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस हो रही है। 6-7 महीने से हम लोग भी बहुत पेशेंस रखे हुए हैं कि कुछ होगा, बट कुछ हो ही नहीं रहा है। क्या पहले भी यहाँ पर इस तरह के कोई हादसे हुए हैं यहाँ पे गड्ढे से? देखिए, जिस दिन ये गड्ढा हुआ था करीब 6 महीने पहले, उसी दिन हादसा हुआ था। वो स्टार्ट ही वहीं से हुआ था कि इसमें पानी भरा हुआ, सडनली ये रोड बैठ गई और वो साइकिल के समेत एक आदमी चला गया। तो लकीली दिन का टाइम था तो लोगों ने उसको आदमी को निकाल दिया। मेरे ख्याल से साइकिल अभी भी इसके अंदर यही है और सिर्फ अगर और इसके बाद हादसा नहीं हुआ तो इसको मैं लोगों की खुशकिस्मती बोलूँगा। कोई सिर्फ हम प्लेइंग विद फायर। अगर अब अभी भी देखेंगे, कैमरा घुमाएंगे तो सामने से रोड खुली हुई है, उधर से कोई भी कभी भी आ सकता है। अभी 1 मिनट पहले भी स्कूटर आके गया, कोई बैरिकेडिंग नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, रात को लाइट भी कम है यहाँ पर, तो कोई भी आके कभी भी गिरेगा। जस्ट वेटिंग टू हैपन। अगर और हादसा नहीं हुआ तो ये खुशकिस्मती और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 6 महीने पहले सर ये गड्ढा हुआ है। 6 महीने से एक साइकिल इसमें पड़ी हुई है, ना साइकिल निकाली गई ना गड्ढा भरा गया। अथॉरिटीज़ को कई रिक्वेस्ट की गई हैं पर अभी तक किसी का कोई वहाँ से हेल्प नहीं आया है। अब जैसे बताया गया कि अभी हमारे सिक्योरिटी में उन्होंने बताया कि पीछे मीडिया आई भी थी, तो जिस दिन मीडिया ने रिपोर्टिंग करी उसके नेक्स्ट डे कुछ क्रेन्स वाले आए थे, उन्होंने कुछ काम किया, फिर उसके बाद वो काम ऐसे ही छोड़ दिया गया। उसको भी शायद 1 महीना हो गया। उसको भी 1 महीना हो गया। तो हम मतलब वेट कर रहे हैं कि कुछ हो जाएगा, फिर उसके बाद कुछ आगे काम होगा यहाँ। यानी कि गड्ढे की वजह से हादसे का इंतजार और हादसे के बाद प्रशासन जो है वह एक्टिव होता है। मैम ये बताइए कि किस तरह के मन में डर बना रहता है? जिस तरीके से आपने देखा कि नोएडा सेक्टर 150 में युवराज की जो मौत होती है, लगभग 2 साल से वो गड्ढा बेसमेंट खुदा पड़ा था। क्या आपको लग रहा है कि प्रशासन कहीं यहाँ पे कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है तब जाकर इस गड्ढे को भरा जाएगा? लग तो ऐसे ही रहा है, प्रशासन इंतजार कर रहा है क्योंकि यहाँ से वाटर पाइप्स भी जाती है सारी सोसाइटीज़ को। हमारा वाटर कनेक्शन भी, उसमें भी इतनी प्रॉब्लम आई, इतने टैंकर्स आने लग गए सोसाइटीज़ में इसमें, और हमारी एडजेसेंट सोसाइटी में पानी की इतनी किल्लत हो गई थी कि वाटर टैंक्स ही मंगवाने पड़ रहे थे। तो उसके लिए उससे रिलेटेड भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आफ्टर सो मेनी ईमेल्स भी कोई एक्शन नहीं किया। थोड़े इंजीनियर्स आते हैं, वो देख चले जाते हैं और बस उसके बाद कुछ नहीं होता। यानी प्रशासन बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं साफ तौर पर माना सर, बिल्कुल पूरा हमें तो यही लग रहा है। ना यहाँ लाइट्स है, ना कोई बैरिकेड है, कभी भी कोई भी गिर जाएगा। जब तो कोई गिरेगा नहीं, हमें नहीं लगता कोई यहाँ पर ध्यान भी देने वाला है। यानी कि पहले भी कई बार आप लोगों ने शिकायत करी है? हाँ, बहुत बार शिकायत हो चुकी है लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए मैम कि महीने भर में 2 बड़े हादसे होते हैं, जहां 27 वर्षीय युवराज की मौत होती है,
बीते दिनों जनकपुरी में कमल की मौत होती है, महीने भर में 2 बड़े हादसे होते हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन अभी भी एक्शन मोड में नजर नहीं आ रहा है। जैसा कि आपने बताया कि 6 महीने से यहाँ गड्ढे हैं, जहाँ पे गड्ढे तो बैरिकेड्स लगाए जाते हैं, रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं, वहाँ पे गार्ड को निगरानी के लिए रखा जाता है। उन सब के बावजूद भी ये देख रहा हूँ, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि चारों तरफ खुले गड्ढे पड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? आप एक टैक्स पेयर नागरिक हैं। बिल्कुल, मैं वही पॉइंट बोलने लगी थी कि हम टैक्स पे करते हैं, बट कहीं तो हमें भी बेनिफिट मिलना चाहिए ना, कि एटलीस्ट हमें पानी है, रोड्स हैं, जो बेसिक सुविधाएं हैं वो तो हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं। बाकी तो चलो सब उस पर तो क्या ही कहना है, बट जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, जो हमारी रोज़मर्रा की है, ये रोड हमें रोज़ यूज़ करनी है, पानी है, वो सब चीज़ें इतनी किल्लत हो जाती है हम लोगों को टैंकर्स के भरोसे रहना पड़ता है, दिल्ली जल बोर्ड के भरोसे रहना पड़ता है, फिर भी उन्हें फ़ोन करो, सब कुछ करो। मन में डर है। ऑफ कोर्स यहाँ पे बच्चे भी सारे के सारे छोटे बच्चे हैं, हम लोग डॉग वॉक भी कराते हैं, बच्चे भी यहाँ पे खेल रहे होते हैं, कभी किसी के साथ कोई भी इंसिडेंट हो जाए, हम तो सब वही कह रहे हैं, राम भरोसे हैं सारे के सारे। राम भरोसे, राम भरोसे जीवन चल रहा है। तो देखिए, मैं पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए, एक गड्ढा आपने ये देखा, ये देखिए कितना बड़ा यहाँ पर ये गड्ढा है। और अगर एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं पीछे की तरफ, तो यहाँ से देखिए थोड़ी दूर पे एक दूसरा गड्ढा भी देखिए यहाँ पे है। यानी कि 2 जगह गड्ढे बने हुए हैं और गड्ढे के ऊपर ये सड़क है और सड़क पे मैं चल रहा हूँ। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा इस बात का नहीं है कि सड़क मेरे चलते चलते कहीं धंस ना जाए, जिस तरह से यहाँ गड्ढे बने हुए हैं। देखिए दूसरा गड्ढा मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि देखिए ये अभी कितना गहरा गड्ढा है। यहाँ जो है मिट्टी ऊपर आप देख सकते हैं बाहर पड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि लगभग 6 महीने से ये इसी तरीके से है। तमाम तरह के इन्होंने शिकायतें दर्ज कराई, कंप्लेन किया, ईमेल किया, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। दूसरी तरफ की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे तमाम सोसाइटीज़ हैं जिनमें ये साफ तौर पर माना जा सकता है कि हज़ारों परिवार यहाँ रहते हैं, हज़ारों लोग यहाँ रहते हैं, जिनका दिन रात यहाँ से आना जाना होता है। यहाँ से देखिए कि लोग आते जाते हैं, उसके बावजूद भी देखिए 2 बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर मौजूद हैं और शायद प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। लेकिन गनीमत है कि फिलहाल अभी तक किसी भी बड़ी तरह का यहाँ पे हादसा नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके से 6 महीने के बावजूद भी प्रशासन के कान पर कोई जू तक नहीं रंगा है, तो यह साफ तौर पर माना जा सकता है कि अगर प्रशासन ने जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करते हुए इस गड्ढे को भरकर इस सड़क को समतल नहीं किया, तो हो सकता है कि हम सब के बीच का एक और कोई युवराज या एक और कोई कमल इसका शिकार हो सकता है। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।